इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि आप अपने सॉफ्टवेयर का लाइसेंस वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। लाइसेंस वेरिफिकेशन का प्रोसेस जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि लाइसेंस वेरिफिकेशन करना क्यों आवश्यक है। लाइसेंस वेरिफिकेशन ये चेक करता है कि सॉफ्टवेयर की लाइसेंस डिटेल्स लाइक एक्सेप्शन कोड, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी जो कि लाइसेंस क्रिएशन के टाइम सर्वर पर अपडेट हुई थी और जो आपकी सॉफ्टवेयर में लाइसेंस डिटेल्स शो हो रही हैं उनमें कोई मिसमैच तो नहीं है या फिर कोई अदर पर्सन लाइसेंस का मिसयूज तो नहीं कर रहा है। इसी के साथ लाइसेंस वेरीफाई करने के लिए मार्ग ERP AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करता है। और ध्यान देंगे कि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है या नहीं तब भी आपको लाइसेंस वेरीफाई करना ज़रूरी है। जैसे अगर आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आपका लाइसेंस मार्ग सर्वर से ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा और अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो उस केस में मैनुअल वेरिफिकेशन करना होगा। लेकिन अगर यूज़र अपना लाइसेंस इंटरनेट के थ्रू वेरीफाई करना चाहते हैं तो वो मार्ग वाईफाई डोंगल को अपने सिस्टम में अटैच करके और अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके इस डिवाइस के थ्रू एक सिंगल क्लिक पर अपना लाइसेंस वेरीफाई कर सकते हैं। इसी के साथ लाइसेंस वेरिफिकेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जिन्हें आपको फॉलो करना ज़रूरी है और इन गाइडलाइंस को अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि फर्स्ट लेवल है कि अगर एक ही पार्टनर 365 दिन और साथ ही 90 दिन और एक्सेप्शन कोड का बार बार यूज़ करता है तो उस लाइसेंस को हर 2 महीने में वेरीफाई करना होगा। और इसी तरह जिस सिस्टम पर लाइसेंस रजिस्टर्ड है और अगर उस सिस्टम की हार्ड डिस्क 90 दिनों में चेंज हुई है तो उस केस में भी लाइसेंस को हर 2 महीने में वेरीफाई करना होगा। इसके बाद लाइसेंस वेरिफिकेशन के दूसरे लेवल पर आते हैं। अब जैसे अगर जिस सिस्टम पर लाइसेंस रजिस्टर्ड है अगर उस सिस्टम पर लाइसेंस 365 प्लस 90 डेज में 3 या 3 से ज़्यादा बार यूज़ हो रहा है या अगर सिस्टम की हार्ड डिस्क 6 या 6 से ज़्यादा बार चेंज हुई है या अगर लाइसेंस उस सिस्टम पर यूज़ हो रहा है जिसकी AMC ड्यू है या फिर 2 या 2 से ज़्यादा बार हार्ड डिस्क क्रैश हो गई है तो इस तरह से यहाँ ये सब लेवल 2 की गाइडलाइंस हैं। अगर आपका लाइसेंस लेवल 2 के अंडर आता है तो उस केस में लाइसेंस को हर 2 महीने में वेरीफाई करना होगा। इसके बाद लाइसेंस वेरिफिकेशन के तीसरे लेवल पर आते हैं। अब जैसे अगर किसी लाइसेंस का मिसयूज़ हो रहा है या इलीगल AMC रिन्यू हुई है या फिर लाइसेंस में इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो उस केस में फर्स्ट वेरिफिकेशन 15 दिन में करना होगा और फिर हर 1 महीने बाद लाइसेंस वेरीफाई करना होगा। तो इस तरह से ये लाइसेंस वेरिफिकेशन के लेवल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना ज़रूरी है। और लाइसेंस वेरीफाई करने के लिए सिस्टम आपको टाइमली प्लीज़ वेरीफाई योर लाइसेंस का ये अलर्ट मैसेज शो करता है कि आपको अपना लाइसेंस वेरीफाई करने के लिए इस अलर्ट मैसेज में दी हुई लोकेशन को फॉलो करना है। तो हम मैसेज में दी गई लोकेशन को फॉलो करते हैं जिसके लिए मास्टर्स मेन्यू से मार्ग लाइसेंसिंग से लाइसेंस वेरिफिकेशन ऑप्शन पर आएंगे। अब जैसे अगर आप अपना लाइसेंस ऑनलाइन वेरीफाई करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से वेरीफाई लाइसेंस ऑनलाइन पर क्लिक कर देंगे तो सॉफ्टवेयर आपकी लाइसेंस डिटेल्स को वेरीफाई करेगा और अगर सारी डिटेल्स मैच हो जाती हैं तो आपको शो हो जाएगा लाइसेंस वेरीफाइड। और ध्यान देंगे कि ऑनलाइन लाइसेंस वेरिफिकेशन के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होना चाहिए और अगर इन केस डिटेल्स मिसमैच होती हैं तो सॉफ्टवेयर आपको री रजिस्टर का मैसेज शो करता है जिसके लिए आपको अपने सिस्टम को री रजिस्टर करना होता है जिसे आप हमारी मार्ग की वेबसाइट www.margerp.com पर जाकर मार्ग रजिस्ट्रेशन से कर सकते हैं। और री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद फिर लाइसेंस वेरिफिकेशन में नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट वेरिफिकेशन फाइल। इसका मतलब है कि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है तो आप इसके थ्रू ऑफलाइन वेरिफिकेशन फाइल क्रिएट कर सकते हैं और इसके लिए सिंपली आप इस ऑप्शन पर एंटर की प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपको अलर्ट मैसेज शो होगा कि इस लोकेशन पर आपकी वेरिफिकेशन फाइल क्रिएट हो गई है। तो अब जैसे आप देखेंगे फाइल डेस्कटॉप पर क्रिएट हो गई है और अब आप इस फाइल को पेन ड्राइव में कॉपी कर लेंगे और फिर जिस भी सिस्टम पर इंटरनेट अवेलेबल है
या फिर साइबर कैफे जाकर आप मार्ग की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन से मार्ग रजिस्ट्रेशन पर आएंगे और यहाँ से वेरीफाई माई लाइसेंस पर क्लिक करेंगे और फिर सिंपली चूज फाइल पर क्लिक करके फाइल सिलेक्ट करेंगे और रीड पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से कोड यहाँ शो हो जाएगा और अब आप वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर इस तरह से OTP रिसीव होगा और इस OTP को फिल करने के लिए आप वेरिफिकेशन कोड पर आएंगे और यहाँ आप OTP पेस्ट करके ओके कर देंगे और इसके बाद वेरिफिकेशन वीडियो पर क्लिक करके आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से ही लाइसेंस वेरिफिकेशन का वीडियो देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप लाइसेंस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।